एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता। वह एक झोपड़े में रहता था और पास के ही झोपड़े में अपने गधों को बांधता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक शेर भटकते भटकते उसी गांव की ओर आ गया। वह पानी में पूरी तरीके से भीग चुका था, इसलिए बचने के लिए गधों के साथ झोपड़े में घुस गया। वह पानी में भीगकर ठंड से बुरी तरीके से कांप रहा था, इसीलिए उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं सूझ रही थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह रात को ही जाएगा कपड़े धोने के लिए धोबी घाट। शेर उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। उसे लगा यह तो बड़ा बहादुर है, यह रात को ही कपड़े धोने जाएगा। तभी उसे फिर से आवाज़ आई। उसकी पत्नी बोली, नहीं जी, अभी अंधेरा है, शेर भालू का डर है। धोबी ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी शेर भालू से नहीं डरता। मैं तो अगर शेर सामने आ जाए तो उस पर भी कपड़े लाद कर धोने चला जाऊंगा। अब शेर डरने लगा। उसने सोचा कि ये कैसा धोबी है, ये तो बहुत ही बहादुर है, शेर से भी नहीं डरता। अरे अगर मैं सामने गया तो मेरे ऊपर भी वो कपड़े लाद देगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वह इतना बहादुर नहीं हो सकता। तभी उसे फिर से आवाज़ आई, अरे मैं जा रहा हूँ, धोबी घाट की ओर जाऊँगा, गधों को लेकर जंगल के बीच से जाना पड़ेगा। और धोबी अंधेरे में आकर गधे की जगह शेर के ऊपर ही बैठ गया। अब शेर डर के मारे धीरे धीरे चल रहा था। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे ये धोबी तो शेर की सवारी कर रहा है, कैसा आदमी है ये, शेर से भी नहीं डरता। शेर भी चुपचाप डर के मारे धीरे धीरे चल रहा था और सोच रहा था कि यह धोबी तो वाकई में बहुत बहादुर है। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे धोबी, तुम शेर के ऊपर क्यों सवारी कर रहे हो? अब धोबी को होश आया। उसने देखा कि वह शेर के ऊपर बैठा है। अब वह डर में थर थर कांपने लगा, लेकिन हिल डुल बिल्कुल भी नहीं रहा था। शेर भी इधर डर रहा था धोबी से, उसकी बहादुरी को सोच सोच कर, और धोबी डर रहा था शेर से कि मैंने जरा सी भी हरकत की तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। उसे कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी शेर जंगल की ओर जाने लगा। अब धोबी का डर के मारे हालत खराब थी। उसने एक उपाय सोचा। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, उसने बरगद की डाली को जोर से पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गया। इस तरह से शेर को भी उस धोबी से मुक्ति मिली और डर कर वह तेजी से जंगल की ओर भागा। शेर सोच रहा था, चलो इस धोबी से जान छूटी, नहीं तो आज मैं पक्का मारा जाता। और उधर गांव में धोबी के चारों ओर चर्चे होने लगे। अरे भैया, तुम तो बड़े बहादुर हो, कहाँ से इतनी बहादुरी पाई तुमने, शेर की सवारी करते हो तुम। धोबी अपनी बड़ाई सुनकर फूला ना समाया और वह लंबी लंबी हाँकने लगा। अरे भैया, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कई बार इस शेर की सवारी कर चुका हूँ, अपने गधों के साथ ही उस शेर को बांध कर रखता हूँ। धोबी की बहादुरी के चर्चे फैलते फैलते राजा तक पहुँच गए। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार पे बुलाया और बोला, धोबी, मेरे राज्य में एक शेर ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है। आए दिन वह बकरियों को और गायों को उठा ले जाता है। तुम्हें उसे पकड़कर यहाँ लाना होगा। मैंने तुम्हारी बहादुरी के चर्चे सुन रखे हैं। अब धोबी मरता तो क्या न करता। राजा की बात मान ली और एक बकरी को लेकर के जंगल में चला गया और उसी बरगद के नीचे फंदा लगाकर खड़ा हो गया और नीचे बकरी को थोड़ी सी घास देकर बांध दिया और खुद आगे बढ़कर उसी बरगद की डाली पर चढ़कर बैठ गया। वह शेर का इंतजार करता रहा। घास जैसे ही खत्म हुई, बकरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ जंगल में दूर दूर तक गूंज रही थी।
बकरी की मैं सुनकर शेर जो है उसी ओर आने लगा। इधर धोबी डर के मारे हालत खराब था। तभी शेर वहां आया और बड़ी चालाकी से धोबी ने उस पर पिंजरा गिरा दिया। शेर उस पिंजरे में फंस चुका था। वह जोर जोर से दहाड़ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर धोबी की हालत खराब थी। वह डर के मारे कांप रहा था, सोच रहा था कि मैं नीचे उतरूंगा तो पक्का ये शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन फिर भी वह डरते डरते नीचे उतरा और इधर धोबी को देखकर शेर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, अरे एक बार फिर इस धोबी ने मुझे पकड़ लिया है, अब तो ये मुझे पक्का नहीं छोड़ेगा। धोबी ने उस शेर को ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उस धोबी को बहुत सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। इस तरह से धोबी की बहादुरी के चर्चे गांव